नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। भाई बहन के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है। उनके बीच प्यार भरी नोक-झोंक हमेशा देखने को मिलती है। हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो उनके प्यार का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन एक ऐसा ही त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ ही हिंदुओं के सावन महीने का अंत भी हो जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी या धागा बांधती हैं। इसके अलावा बेटी भी अपने पिता को राखी बांधती हैं और बुआ अपने भतीजों को भी राखी बांधती हैं। राखी बांधने के बदले भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और हर समय उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। बहनें ये रक्षा सूत्र अपने भाई के दाहिने हाथ में बांधती हैं। इस रक्षा सूत्र को प्राय राखी कहा जाता है। ये परंपरा और खुशी सिर्फ भारत का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत समेत कई देशों में भी भाई बहन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को अवनी अवितम कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के लिए एक थाली में मिठाई, नारियल, फल, राखी और चावल कुमकुम रखकर उसका तिलक करके उसको मिठाई खिलाकर अपने हाथों से रेशम की डोरी उसके हाथ में बांधती है। इस तरह सारे भारत में राखी का त्योहार भाई बहन की कलाई पर राखी बांधकर उसे अपने प्यार में बांधती है। भाई को वह राखी हमेशा अपने बहन की याद और रक्षा करने का वचन याद दिलाती है। इस तरह ये त्योहार पूरे रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार पूरे परिवार को एक साथ लाता है। इस दिन की शुरुआत पारंपरिक पोशाक पहनकर होती है। परिवार में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और सब अच्छे से तैयार होते हैं। पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, मिठाई, उपहार, चॉकलेट इत्यादि लाए जाते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, आरती करती है, भाई के माथे पर कुमकुम लगाती है और लंबी आयु सलामती की प्रार्थना करती है। इसके अलावा अपने भाई को मिठाई भेंट करती है या मुंह मीठा कराती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और ये भी वादा करते हैं कि वे जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि बहन का विश्वास होता है कि उसका भाई ऐसे ही ताउम्र साथ रहेगा। राखी के दिन बहन अपने भाइयों को तिलक भी लगाती हैं। इसके साथ ही तिलक पर चावल लगाने का भी रिवाज है। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। भविष्य पुराण के मुताबिक इस दिन इंद्र ने दैत्यों को हराया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को उनकी पत्नी शची ने देवासुर संग्राम में जाते समय उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे उस संग्राम में उनकी रक्षा हुई और वह विजय प्राप्त कर लौटे थे। इस प्रकार पत्नी इस अवसर पर अपने पति को राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहन के संबंध में भी एक पौराणिक कथा है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी भी रक्षाबंधन की शुरुआत का कारण बताई जाती है। एक बार बलि के आग्रह पर भगवान विष्णु ने उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद लक्ष्मी वेश बदलकर बलि के पास गई और उसकी कलाई पर राखी बांधी, जिसके बदले में बलि ने उनसे मनचाहा उपहार मांगने को कहा। लक्ष्मी ने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। भारत में यह त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। महाभारत में द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, जिसे देख द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान की उंगली को बांध दिया। भगवान द्रौपदी के इस कार्य से काफी द्रवित हुए। कहा जाता है कि भगवान ने इसके बदले में द्रौपदी की रक्षा तब की थी जब उसका चीरहरण हो रहा था। एक ऐतिहासिक प्रसंग के मुताबिक मेवाड़ की रानी कर्मावती को जब ये बात पता चली कि बहादुर शाह उनके राज्य पर हमला कर रहा है, तो उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी। हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए रानी कर्मावती की रक्षा की थी। श्रावणी पूर्णिमा पर कहीं कहीं पुरोहित ब्राह्मण व गुरु भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हुए वे एक मंत्र पढ़ते हैं। इस प्रकार पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधकर उनको धर्म के पथ पर प्रेरित करने की कामना करते हैं।
रक्षाबंधन के दिन अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो आपको धन और आरोग्य की वृद्धि होगी। लक्ष्मी नारायण की पूजा में कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। रक्षाबंधन के दिन बाल गोपाल और कुल के देवी देवता को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। इनके आशीर्वाद परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और उनकी तरक्की भी होती है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा करने से पुण्य का कोष बढ़ता है और मृत्यु के बाद उत्तम लोक प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन अन्न व धन का दान करने से अगले जन्म में व्यक्ति धनी भी बनता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को चंद्रमा समेत नवग्रहों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनके मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होते हैं और इसके प्रतिकूल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी कम होता है। साथ ही आप नवग्रह की शांति से अशुभ ग्रह दशा को भी आप सरलता से पार कर जाएंगे। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों को गुरुजनों और माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन के दिन इनका आशीर्वाद लेने से जीवन में उन्नति और दीर्घायु के साथ बल, यश और विद्या की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और हर असाधारण काम को करने की शक्ति मिलती है। रक्षाबंधन के दिन अपने वाहन को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वाहन और आपकी सुरक्षा बनी रहती है और दुर्घटना की आशंका खत्म होती है। साथ ही वाहन की वजह से आपको कभी भी बीच रास्ते में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राखी का त्योहार निश्चल प्रेम का प्रतीक है, एक दूसरे से किए हुए वादे निभाने का प्रतीक है, अपनी भूली बिसरी का यादों का तरोताजा करने का दिन है, कुछ नए वादे करने का भाई बहन का एक अपनेपन का पवित्र दिन है। इस रिश्ते में शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कहा जा सकता है कि यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और गहरा करने वाला पर्व है। एक और जहां भाई बहन के प्रति अपने दायित्व निभाने का वचन बहन को देता है तो दूसरी ओर बहन भी भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। इस दिन भाई की कलाई पर जो राखी बहन बांधती है यह सिर्फ रेशम की डोरी या धागा मात्र नहीं बल्कि वह बहन भाई के अटूट और पवित्र प्रेम का बंधन और रक्षा पोटली जैसी शक्ति भी उस साधारण से नजर आने वाले धागे में निहित होती है। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।